Question number first. Solve let y equal tan a की power 1 upon x. So differentiate with respect to x. dy dx y dy dx tan a की पावर 1 अपॉन एक्स. अब tan x का फॉर्मूला ठीक क्या होता है, sec स्क्वायर x मीन्स 1 अपॉन एक्स. अब देखो a की पावर x है ना, जैसे a की पावर 1 अपॉन एक्स, इसका हम दोबारा करेंगे. लो a की पावर 1 अपॉन एक्स, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका. चलिए अब हमें इसको लिखना है sec स्क्वायर a की पावर 1 अपॉन एक्स. देखो a की पावर x तो आप जानते हो, a की पावर x होता है, फिर आता है हमारा log a बेस e. क्या होता है, log a होता है. लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वो होता है 1 अपॉन एक्स. देखो ठीक. चलिए अब बस थोड़ा सा और है, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. चलिए ये देखो a की पावर 1 अपॉन एक्स लॉग a बेस e डिवाइड एक्स. 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. हो गया बस. अब इसको अरेंज करके हमें लिखना है. लिख दीजिए. देखो डिनोमिनेटर में तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा. ये देखो ये माइनस का साइन है. हम कैसे लिखेंगे, a की पावर 1 अपॉन एक्स, a की पावर 1 अपॉन एक्स लॉग a बेस e सेक स्क्वायर a की पावर 1 अपॉन एक्स. ओके चलिए ये आंसर आपका कंप्लीट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सेकंड नंबर का. ये देखिए सॉल्व लेट y इक्वल 2 अपॉन पाई क्या होता है, tan x डिग्री. आपका क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो डिग्री में लिखा हुआ है उसको हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा ना. तो उसको हम क्या लिखते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ लिख दूँगा आपके लिए, x डिग्री है ना, तो डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं. तो इसके लिए हम लिखते हैं पाई अपॉन 1 अपॉन 180 और x. सिर्फ कुछ नहीं करना, क्योंकि पाई की वैल्यू भी 180 होती है और इससे डिवाइड कर देंगे वही x आएगा. तो पर ये रेडियन में चेंज हो जाता है, बस यही फ़र्क है इसका और कुछ नहीं है. सो y इक्वल 2 अपॉन पाई क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ना, 10 x डिग्री, यानी कि 10 पाई अपॉन 180 x. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है. ओके अब हमें सॉल्व करना है इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई. देखो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप आगे लिख लीजिए, डी वाई डी एक्स 10 पाई अपॉन 180 x. चलिए हम थोड़ा सा इसको समझा दें आपको. देखो 2 अपॉन पाई तो आपका कांस्टेंट है पहले से ही. 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई अपॉन 180 x, और पाई अपॉन 180 आप इसको आप दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल डिफरेंट होता है तो आप उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हो. तो आप मेरे हिसाब से देखो 2 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 180 x. सो पाई अपॉन 180 बचेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा आपका 1. तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं. देख लो अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यानी कि 90 डिग्री. क्या 90 मान लो उसको, डिग्री क्या है वो तो पाई है. ठीक है अब हम भी यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखो सेक स्क्वायर बोलो
क्योंकि देखो पाई अपॉन 180 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी कि कॉस सेक स्क्वायर बचा, दो सॉरी सेक पाई अपॉन 180 एक्स हो गया। चलिए तो 1/90 सेक हम वापस पाई अपॉन 180 एक्स की जगह पर हम वापस क्या रख सकते हैं, देखो डिग्री, एक्स डिग्री, तो ये हो जाएगा एक्स डिग्री, आपका आंसर कंप्लीट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी भी अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, सीरियसली बोल रहे हैं आपसे हम, तो आप हमसे कभी भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, हम दोबारा आराम से आपको समझा देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व लिख दिया हमने सब। लेट अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, पहले तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स लॉग, पूरा लिखिए अभी तो देखो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी कर लिख दिया हमने। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका log x का होता है 1/x, तो हम लिख देंगे इक्वल में 1/x क्या है, रूट x माइनस ए प्लस रूट x माइनस बी हो गया। अब दोबारा इसका भी तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, रूट x माइनस ए प्लस रूट x माइनस बी हो गया। गुड, अब आगे जानते हो आप क्या करना है, तो देख लीजिए। इसे तो हमको ऐसे ही लिखना होता है। ओके देखिए रूट x माइनस ए प्लस रूट x माइनस बी, देखो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और रूट के अंदर जो लिखा है हम उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको भी मालूम है क्या हो जाएगा, देखो x का होता है 1 और a का हो जाएगा 0। इसी तरीके से आप इसका कीजिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और इसका दोबारा करेंगे तो 1 माइनस 0। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। गुड, अब आप इसको हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि एलसीएम वगैरह लेना, आप देख लीजिए कैसे। तो देखो इसे हमने लिख दिया 1/रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो 2 को हमने कॉमन ले लिया, चलिए 1/2 आ गया कॉमन। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के लिए दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, आपस में लो, रूट एक्स माइनस ए और रूट एक्स माइनस बी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया तो यह 1 बचेगा, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा आपका रूट एक्स माइनस बी प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा रूट एक्स माइनस ए। ओके चलिए गुड, अब थोड़ा सा समझ लो क्या है हमारा आंसर। देखो ये ब्रैकेट में नहीं तो ब्रैकेट में ले लो इसको, तो देखो रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी, इससे ये डिवाइड हो गया, तो आपका जो भी फाइनल आंसर है उसको हम लिख रहे हैं, देखो कैसे 1/2 रूट में आ जाएगा x माइनस ए और रूट एक्स माइनस बी, आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, लेट y इक्वल क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब हो गया। तो हमें करना है इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब हो गया। अब देखिए
जब भी डी वाई डी एक्स यानी कि होल पावर आएगी तो आपको मालूम है डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो कर दीजिए देखो इसको, एन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये पूरा एक्स है कि होल पावर एन माइनस 1 डी वाई डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए अब देखो यहाँ से आपका कुछ नहीं बचेगा, सिंपल यही लिखा जाएगा पूरा, बस 3 माइनस 1 क्या होता है 2, यही तो होता है। अब देखिए मैं 1 का डिफरेंशियल करता हूँ तो 0, और देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ऐसे इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का तो हमें फिर दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर, तो कर दो, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बचेगा आपका, ये हमने लिख दिया 3 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 0 है, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स, और डी वाई डी एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। क्लियर बच्चों? चलिए गुड, समझ में आ रहा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए तो देखो 3 का मल्टीप्लाई हमको 2 में करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आंसर क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम है ना आपके लिए, बट आप हमारा यूज कीजिए, हमें पढ़ाना तो है ही सबको, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व लेट y इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। ओके, तो लगाइए डिफ्रेंशिएट का फॉर्मूला लगाना है आपको। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स वाई, यहाँ भी कर दो डी वाई डी एक्स 1 अपॉन लॉग कॉस एक्स। सिंपल तरीके से अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? आपने देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, डी वाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये डिवाइड में पूरा है ना, उसको आप एक्स मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया, आसान था। चलिए अब हम क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा है उसको हम दोबारा लिखते हैं डिफरेंशियल में। ये देखो पहला स्टेप इसी तरीके से बनेगा। ओके, चलिए अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। -1 अपॉन लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में एक्स। चलिए हो गया, देखो लॉग एक्स को हमने कर दिया 1 अपॉन में एक्स, और कॉस एक्स का दोबारा फिर लिखना है डिफ्रेंशिएट। ये लो हो गया। चलिए लिखिए अब आराम से इसको, -1 अपॉन लॉग कॉस, अगर इसको ब्रैकेट में रखा तो ब्रैकेट में रख दो, नहीं तो आप ऐसे लिख दो। तो देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स, और डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है माइनस साइन एक्स। ओके, अब थोड़ा सा देखना, आपका आंसर आ चुका है कंप्लीट। कैसे? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 एक्स।
क्या हो जाएगा यहाँ पर log cos x का होल स्क्वायर। आंसर कंप्लीट। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये देखो, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। सॉल्व लेट y इक्वल क्या है, साइन, बाकी है रूट में लिखा जाएगा पूरा, साइन x प्लस कॉस x, कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, देखो डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स साइन, इसको रूट में रख दो, साइन x प्लस कॉस x। देखो हम यहीं पे कर दें, साइन x का क्या होता है कॉस x, तो कॉस और रूट में जो है उसको लिखना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक, देखिए अब जो रूट में एंगल है, हम एंगल का दोबारा नहीं करते। आप बोलोगे यस सर करते हैं, तो देखिए साइन x प्लस कॉस x, समझ में आ गया? चलिए अब ये तो ऐसे ही रहेगा, अब इसमें कुछ नहीं चेंज करना। देखो कॉस रूट का साइन, साइन x प्लस कॉस x। अब देखो रूट x का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, 1/2 रूट x। ये लो, कहाँ मुश्किल है बताइए आपके लिए। अब जो रूट के अंदर है उसका भी तो हमको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यही तो चल रहा है चेन रूल आपका, जिसमें आप परेशान होते हो। इसी को तो बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। फिर भी आपको ऐसा लगता है सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, थोड़ा टाइम तो दीजिए हमको। क्या होगा ये देखो, डिनोमिनेटर में तो लिखा जाएगा 2 रूट साइन x प्लस कॉस x, और न्यूमरेटर में क्या लिखा है हमारा आपको मालूम है, कॉस, ये लिखना ही वाला देखो, साइन x प्लस कॉस x। ओके, अब ये हमारा देखो ब्रैकेट में साइन x का क्या होता है कॉस x, और कॉस x का होता है डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन x। आंसर कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, वैसे तो ये आसान है, अगर आपने शुरुआत से हमारी सारी वीडियोज देखी हैं तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लगेगा। तो फिर भी अगर कोई समस्या है तो भाई साहब दोबारा फिर देख लो आप। चलिए, डी वाई डी एक्स साइन 3x ई की पावर x प्लस लॉग x हो गया। अब क्या करना है आपको मालूम है, F1/F2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए आप। साइन 3x का होल स्क्वायर, बोलो यस। अब हम साइन 3x को यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन में F2 आता है, फिर डी वाई डी एक्स F1 ये है आपका e की पावर x प्लस लॉग x माइनस e की पावर x प्लस लॉग x, और डी वाई डी एक्स ये यहाँ पे जो लिखा है ना F2 यानी कि साइन 3x, ये आपने फॉर्मूले को अभी लगा के कंप्लीट कर दिया। अब यूज करना है इनके फॉर्मूलों को, ठीक है। क्या करना है देखोगे आपको भी समझ में आएगा। लीजिए, साइन 3x का होल स्क्वायर, साइन 3x, देखो e की पावर x का होता है e की पावर x प्लस log x का होता है 1/x डिफ्रेंशिएशन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर e की पावर x प्लस log x।
एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने कभी, चलिए मैं बताता हूँ आपको, देख लो, dy/dx साइन ax होता है, तो हम क्या लिखते हैं, a cos ax, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम आगे लिखते हैं कि नहीं आगे। चलिए तो हम लिखते हैं आगे, यहाँ हो जाएगा 3 cos 3x, हो गया 3 cos 3x। अभी भी अगर कोई समस्या हो तो पूछिए हमसे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे हम, ब्रैकेट ओपन। देखो आंसर तो वैसे यहाँ हो चुका, डिफरेंशियल कंप्लीट हो चुका। अब आपको अरेंज करके लिखना है, वो आपके ऊपर है कि कैसे आपको लिखना चाहोगे इसको। तो देखो, साइन 3x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, e की पावर x साइन 3x प्लस साइन 3x अपॉन में x, यहाँ भी कर दो माइनस e की पावर x 3 cos 3x, ठीक है, माइनस 3 cos 3x और log x हो गया। अब आपको इन दोनों को देख लो, इन दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है ना, बस इन दोनों से e की पावर x कॉमन ले लो, बाकी सब कुछ आपका आंसर कंप्लीट है। तो देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और, आपका आंसर कंप्लीट है। ये देखिए, साइन 3x का होल स्क्वायर, हमने यहाँ से a की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, देखो साइन 3x, सॉरी माइनस है ये, माइनस साइन 3x माइनस 3 cos 3x, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा जाएगा, रे क्या आ गया, साइन 3x अपॉन में x माइनस 3 cos 3x log x, कंप्लीट। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप इस वीडियो को तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, बाय।